Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. We are going to start a new chapter number 9, Hendon saves Edward, जहाँ पर हेंडन जो है वो एडवर्ड को बचा लेता है. A brave fighter, एक बहादुर जंगजू. Kenty took Edward back to the farmhouse and the beggars. Kenty जो है एडवर्ड को वापस उसी फार्म हाउस में फ़कीरों के पास ले जाता है. The beggars tried to teach Edward to beg, but he was too proud. जो फ़कीर हैं वो उसको भी सिखाते हैं कि किस तरह से मांगना है, पर वो बहुत ही मगरूर था. The thieves tried to teach him to steal, but he was too honest. उन्होंने उसको चोरी करना सिखाने की भी कोशिश की, लेकिन वो बहुत ईमानदार भी था. The young thieves laughed at him and called him king of the beggars. जो छोटे थीव्स थे, यंग नौजवान जो चोर थे, वो उस पर हंसते थे और उसको फ़कीरों का बादशाह कहते थे. बट वन डे ही गेव देम अ सरप्राइज. लेकिन एक दिन उसने उनको हैरान कर दिया. अ यंग थीफ नेम्ड सैम स्टूड ऑन एडवर्ड्स टोज बाय एक्सीडेंट. एक दिन अचानक एक छोटा नौजवान डाकू उसके पाँव पर खड़ा हो गया एडवर्ड के. हादसाती तौर पर, ये उसने जानकर नहीं किया था, अचानक हुआ. The first time Edward pretended not to notice. पहले तो एडवर्ड ने ऐसा इजहार किया कि उसे बिल्कुल पता नहीं चला. The second time he said, जब उसने दोबारा ये हरकत की तो उसने कहा don't do that again, ये दोबारा मत करना. The third time, और फिर जब उसने दोबारा किया तो तीसरी दफ़ा he picked up a stick, उसने एक स्टिक उठाई and knocked Sam to the ground, और सैम को मार कर ज़मीन पर गिरा दिया. सैम picked himself up and seized a stick. सैम ने भी एक और छड़ी उठाई और a fight, shouted the others, तो बाकियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब जंग होगी. Soon there was a crowd around the two fighters. जल्द ही दोनों जंगजुओं के गिर्द एक हुजूम जमा हो गया. सैम gave a cruel smile. सैम ने एक सालिमाना मुस्कुराहट दी. He was bigger than Edward. वो एडवर्ड से बड़ा था. And he was sure that he would win the fight. और सैम को लग रहा था कि वो जो लड़ाई है वो जीत जाएगा. But Edward had the best teachers in England. लेकिन एडवर्ड के पास बेहतरीन उस्ताद थे इंग्लैंड के. They taught him Latin and Greek and French. उन्होंने उसे लातिनी, ग्रीक और फ़ारसी ज़बान भी सिखाई थी. But they taught him other things too. लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाई गई थी. He could fight with a sword or with a stick. वो sword तलवार से और छड़ी से भी लड़ सकता था. He was quick and clever and he made Sam look stupid. वो बहुत फुर्तीला और चालाक था कि उसके सामने सैम बेवकूफ़ लगने लगा. Again and again Sam tried to hit Edward with his stick. वो एडवर्ड को जितनी भी दफ़ा मारने की कोशिश करता, दोबारा. Again and again Edward hit Sam enough. और हर दफ़ा एडवर्ड ही सैम को मार देता. On his head, arms, legs and body. कभी उसके सर पर, कभी बाजू पर, कभी टांगों पर और जिस्म पर. At last Sam had enough. उसको बहुत मार पड़ चुकी थी. He threw down his stick. उसने अपनी छड़ी नीचे फेंक दी. And walked away. और दूर चला गया. The other boys picked Edward up. दूसरे लड़कों ने एडवर्ड को उठा लिया. And carried him on their shoulders. और अपने कंधों पर उठाकर ले गए. They stopped calling him king of beggars. वो उसको फ़कीरों का बादशाह अब नहीं कहते थे. उन्होंने वो सब कहना बंद कर दिया. And gave him a new name. और उसे एक नया नाम दिया. King of the fighters, जंगजुओं का बादशाह. After that, उसके बाद almost all the young thieves, तकरीबन तमाम नौजवान चोर और डाकू, and beggars और फुकरा, respected Edward, एडवर्ड की इज़्ज़त किया करते थे. And were kind to him, और उसके साथ बहुत रहमदिली का सलूक करते थे. Chapter 7 exercise has been provided. किसी के मीनिंग्स के
होमवर्क नहीं आया जो आप लोगों को वर्ड्स की लिस्ट प्रोवाइड करने को कहा था चैप्टर 7 और 8 के। बाकी आपको चैप्टर 7 की एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दी गई है इंशाल्लाह। काइंडली नोट देम डाउन, कंप्लीट योर नोटबुक्स एंड रीड द लेसन। टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।